नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज। मैं मिंटू राज आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। साथियों, आज बात करने वाले हैं आरक्षण पर। आरक्षण को लेकर के आए दिन सवाल उठते रहते हैं। आरक्षण को लेकर के तरह तरह की बातें किए जाते हैं। आरक्षण को लेकर के उन्माद फैलाते हैं। देखिए साथियों, आरक्षण बहुत जरूरी है, इसलिए कि देश में सभी स्तर के लोग हैं। कुछ लोग बड़े लेवल पर चले गए, कुछ लोग मीडियम क्लास में है, कुछ लोग गरीबी रेखा में गुजर बसर कर रहे हैं, कुछ लोग उससे भी गरीबी में है जो भीख मांग करके भोजन करता है, कुछ लोग उससे भी गड़बड़ स्थिति में है, नदी के किनारे, कंतरा के किनारे, जंगल में अपना रहता है। तो साथियों, सरकार सरकार सुल्तान पूरे देश की राजा के लिए राजा के समान होते हैं। पूरे देश की उसके लिए छोटे गरीब अमीर सभी पर ध्यान देना उसका दायित्व और कर्तव्य होता है। मान के चलिए जो बड़े हैं, जो एक लेवल काफी हाई लेवल पर है, उसको आरक्षण की जरूरत नहीं है, और जो मीडियम लेवल पर है उसको भी जरूरत नहीं है। हमारे सरकार का कर्तव्य है, अगर नहीं है तो कर्तव्य होना चाहिए। हमारे सरकार का कर्तव्य है जो जो लोग गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं, जो लोग रोड के किनारे रहते हैं, जो लोग नदी के किनारे रहते हैं, जो लोग पहाड़ और कंदराओं में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उसे हमें मुख्य धारा में लाना है। मुख्य धारा में लाने के लिए उसे विशेष फैसिलिटी दिया जाए, विशेष सुविधा दिया जाए, ताकि वो मुख्य धारा में आ सके। इसी के लिए आरक्षण का प्रावधान रहता है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं, जिस समुदाय के राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला, जिसको सवर्ण कहता है, ये लोग इस चीज का विरोधी करता है। इस चीज को विरोध करता है जो आरक्षण नहीं होना चाहिए, ST एक्ट खत्म हो जाना चाहिए। साथियों, उसे समझ में आना चाहिए, उस लेवल पर पहुंच गया है, वो सोचता है, उसका मानसिक रूप से सोचने का और कहने का तात्पर्य सीधी सीधी झलकता है। उसका कहने का तात्पर्य है, तुम गरीब हो और नदी के किनारे हो और हमारे गांव में झुंगी झोपड़ी में रहते हो, हमारे पैरमौजी करते हो, हमारे यहाँ आकर के काम करते हैं, तो ये उसको अच्छा लगता है। अगर वो किसी तरह से वो कास्ट, वो समाज आगे बढ़ जाएगा तो इस तरह की फैसिलिटी उन्हें नहीं मिलेगा। इसलिए खास करके इसका विरोध करता है, तो ताकि आरक्षण नहीं मिले, आरक्षण खत्म कर दिया जाए, ताकि हमेशा हमारा पैर के तलवे दबाते रहे, हमारे मनमौजी का काम करते रहे, हमारे साथ हम जो कोई वो करते रहे। पहले होता था क्या, बड़े बड़े जात के लोग रहते थे, छोटे जात के लोग जाते थे काम करने के लिए, उसकी बेटी जाती थी काम करने के लिए, और उसकी बेटी काम करती थी, और बड़े जात वाले लोग के बेटे पोते उसके गरीब की बेटी के साथ रेप कर देते, बलात्कार कर देते, और वही लड़की रोती हुई अपने पिताजी के पास जाती। हर बाप अपने आप में महान होता है अपने बच्चों के लिए। वो आ करके अगर उस समाज में जा करके बोलते जो हमारे बेटी के साथ ऐसा क्यों किए, उसके पिता को बांध करके मारते थे, बांध करके रखते थे, बुरी तरह से पिटान पीटते थे। पुरानी कथा है, जो बड़े बड़े जात के लोग दलित को, छोटे लोग को स्तन ढकने से मना करता था, स्तन का अर्घ देना पड़ता था। उस सब पर फिल्म बनाने के लिए इसको फुर्सत नहीं है। वो सिर्फ फिल्म बनाएगा जब कश्मीरी पंडित को मारा है। अरे कश्मीरी पंडित को मारा है तो तुम सरकार में हो, तुम उसको सजा दो, जिसको घर से भगा दिया उसको बसा दो। ये राजनीति किस चीज का? राजनीति करना था तो देखो, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इतना पढ़ने लिखने के बाद, इतना बड़े आदमी बनने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद, देश के संविधान लिखने के बाद, उतने बड़े महान आदमी को इस कदर शोषण किया गया, जो उसे अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा। जब उतना महान आदमी को शोषण किया, बताइए किसको नहीं शोषण होता होगा? आज तक भी शोषण होता है। कौन कहता है कि शोषण आज नहीं होता है? अगर आज शोषण नहीं होता तो बीजेपी में दलित जाति के लोग अगर हाथ मिलाने के लिए चले रामनाथ कोविंद जी, तो ये सवर्ण 4 कदम पीछे हट गए, हाथ उससे नहीं मिले, क्योंकि उसे छुआछूत हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति बनने के बाद, इतना बड़े उच्च पर जाने के बाद,
उस व्यक्ति से छुआछूत करता है, तो बताइए समाज के जो निचले स्तर के लोग हैं उसके साथ पता नहीं क्या सब करते होंगे। उस बात का भी दुख नहीं है, दुख इस बात का है जो वो छोटे जाति को जबरन काम कराता है, नहीं करता है तो मारता पीटता है। उसके लिए हरिजन एक्ट बना, हरिजन एक्ट बना। हरिजन एक्ट का ये लोग विरोध करता है। क्यों विरोध करता है? क्योंकि हरिजन एक्ट से परेशानी होता है। और हम जितने भी छोटे जात है, हरिजन तबके के जो भी छोटे लोग हैं, दलित है, जो भी है, मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि आप अपने बच्चे को पढ़ाएं, आप अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दें, आप अपने बच्चे को एजुकेशन दें। अगर आपके बच्चे एजुकेशन होंगे, आप अपने बच्चे को ज़्यादातर वकील बनाए, ज़्यादातर जज बनाए, क्योंकि आपको यही लोग यहाँ पर मारता है और कोर्ट में जाते हैं, वही राजपूत ब्राह्मण लाला बैठा हुआ है, वो आपको इंसाफ नहीं मिलने देते। तो इसके लिए आप अपने बच्चे को जज बनाए, वकील बनाए, ताकि आपके बाद आपकी समाज की गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करता है, जिसका शोषण हो रहा है, जिसको दबाए जाते हैं, उनका कम से कम वहाँ पर इंसाफ मिल सकेंगे। तो इसलिए साथियों, मैं आपसे इस तरह का विनती करता हूँ कि आप इस तरह की काम करें अपने बच्चे को। अब देखिए कोर्ट की प्रक्रिया, देखिए कोर्ट एक ऐसा प्रक्रिया है, बताइए अगर आप दबंग है, 4 आदमी को गोली मार दिया, उसके घर में 3 आदमी बच गया, 7 आदमी था, 4 आदमी मर गया, और उस 3 आदमी पर आप ही केस करिएगा, और फिर वो आदमी केस तारीख पर तारीख चलेगा, कुछ दिन के बाद आप जो है 50 वो गवाह गुजार दीजिएगा। 4 आदमी तो उसका उसी समय मर गया, चल गया भगवानपुर, और 3 आदमी जो रहा है वो जेल में सजा काट रहा है। तो देखिए ये गवाह वाली जो प्रक्रिया है, जिसके पास दबंग है, सामर्थ्य है, लाख गुना करके गवाह उतार दिया जाता है, और वो जो है सजा सजा मजा मारता है कोई और सजा भोगता है कोई। इस तरह की हमारे हिसाब से देश में एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए, देश के गत्तर गत्तर, देश के कोने कोने सीसीटीवी फुटेज लगना चाहिए। कोई भी कांड होता है, कोई भी मामला होता है, तो उसका वीडियो क्लिप वहाँ चलाना चाहिए, ताकि उसको एहसास हो सके, ताकि उसकी सही जांच होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होगा। और बताइए, आप समाज में रहते हैं, पता है ना, आप देखे होंगे, बड़े लोग हैं, छोटा लोग पीछे बोला, उसको जा करके हाथ पैर तोड़ दिया, और केस उसी पर कर दिया, और जा करके फिर गवाही गुजार दिया, बाद में केस मारा कोई, सजा काटा कोई। जो ही मार खाता है वही सजा भी भोगता है, जिसी के साथ अन्याय होता है वही सजा भोगता है, जिसी के साथ अपराध होता है वही सजा भोगता है। तो इस तरह की प्रक्रिया को खत्म किया जाना चाहिए। और सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ, सरकार जो है जागरूकता अभियान चलाए, जो ये छोटे समाज के बच्चे पढ़े, अपने अधिकार को कैसे लें, उसको जो शोषण करता है उससे कैसे लड़े, उसके लिए वकील जो है फ्री में दिए जाते हैं, कुछ प्रावधान है, उसकी जागरूकता होनी चाहिए। मान के चलिए उसको आप सेवा देते हैं और जागरूकता नहीं है, तो जागरूकता के अभाव में वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन्हें जागरूक होने के लिए आप जागरूकता अभियान चलाइए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़। पब्लिक की आवाज़ पर इसी तरह से आप बने रहेंगे। बेल आइकन बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मैं आपको इसी तबके के इसी तरह के खबर आपको मैं समय समय पर पहुंचाता रहूँगा, आपको खबर मैं देता रहूँगा, और आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू साथियों, थैंक यू।